बुर्का का, हिजाब का जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं जी, इसके बारे में पहली बात तो ये बतानी है कि ये हिजाब का मसला ये एक प्लानिंग के साथ इसको उठाया गया है, इसको इशू बनाया गया है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे इस्लामी चैनल ऑफिशियल में आपका इस्तकबाल है। हमारे इस्लामी चैनल ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। वरना वो लोग जो लोग ये इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो ख़ुद अपनी संस्कृति और अपने धर्म सनातन धर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और सनातन धर्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि सनातन धर्म के अंदर भी हिजाब के बारे में कहा गया है, सनातन धर्म के अंदर भी पर्दा के लिए कहा गया है और सनातन धर्म का कल्चर भी यही रहा है और भारत का कल्चर आज भी यही है। आप चले जाएं कहीं भी देहाती इलाक़ों में या किसी भी बाइज़्ज़त औरतों को देखें तो वो अपने पूरे चुल्लू से जो है वो पूरा चेहरे को ढांप लेती है। ये हमारी संस्कृति है। अगर आप देखेंगे धर्म के मामले में तो ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 33 मंत्र नंबर 19 इसमें कहा गया है कि जब औरतें अपने घर से बाहर निकले तो वो अपने नज़रों को नीची कर ले और अपने जिस्मों को और पैरों को इतना समेट कर चले कि सिर्फ जो है पिंडली नज़र आवे। यानी जो इस्लाम में कहा गया है कि नज़र नीची करके चलो और आपका सिर्फ चेहरा दिखनी चाहिए, आपका पैर दिखने चाहिए ताकि कोई गंदे इंसान की नज़र आप पे गंदगी के साथ ना पड़े। ठीक वही चीज़ ऋग्वेद में कहा गया है कि आप इस तरीक़े से चलें कि आपकी सिर्फ पिंडली नज़र आवे। उसी तरीक़े से आप देख लें हमारी संस्कृति के बहुत सारी, महाराष्ट्र में मैं गया, हरियाणा राजस्थान में गया, बिहार में देखा कि औरतें इस कदर ढांप लेती है अपने जिस्मों को कि कुछ भी नज़र नहीं आता है, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। उसी के साथ आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि ये राम जी हैं, श्री राम जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, श्रीमती सीता जी हैं। इनका एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के, भारत के तमाम वो इंसान जो पर्दा के दुश्मन बने हुए हैं और पर्दा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और हिजाब के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं, उनके मुंह पे उनके ही धर्मों के ज़रिए एक तमाचा है और उनको एक जवाब है कि जब श्रीमती सीता जी के बारे में ये कहा गया कि जाओ और अपनी भाभी को फूल का हार पहनाकर स्वागत करो, तो वो जब गए फूल का हार पहनाने के लिए तो वापस आकर खड़े हो गए। लोगों ने पूछा कि क्यों फूल का हार नहीं पहनाया? उन्होंने कहा कि मेरी भाभी के साथ बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि मेरी भाभी कौन है। लोग ताज्जुब में हो गए और अमेज़न होकर पूछे कि भाई तुम अपनी भाभी के साथ 12 साल वनवास में रहे हो और 12 साल भाभी के साथ रहने के बाद तुम भाभी को इतनी औरतों में पहचान नहीं पा रहे हो? तो उनका जो जवाब था वो ये था कि मैं 12 साल भाभी के साथ वनवास में तो था, लेकिन मैं अपनी भाभी के सिर्फ चरणों को देखा 12 साल में, यानी सिर्फ एड़ी को देखा 12 साल में, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं देखा। इतना सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में पर्दा और हिजाब का मसला है। इस्लाम में मैं आपसे मुफ्ती साहब, इस्लाम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे से क्या साबित है? इस्लाम के अंदर आप देख लें जो है सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31, इसके अंदर कुरान मुक़द्दस ने कहा है कि अपने निगाहों को नीचे रखें और अपने आबरू की हिफाजत करें और अपने जिस्म पे कपड़ा डाल लें ताकि किसी गंदे इंसानों की आप पे नज़र न पड़े। ये कुरान का हुक्म है और कुरान का ऐलान है। और मुझे अफसोस होता है और शर्म भी आती है अपने जज साहब पर कि ये जज साहब क्या समझ गए। वो ये समझते हैं कि सारे धर्मों को खुद ही जानते हैं। आपको जो बैठाला गया है कुर्सी पे, उसका मकसद और मिशन ये है कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के आर्टिकल के मुताबिक आप फैसला करें, लेकिन उनका फ़ैसला बहुत ही गलत आया। जिस तरीक़े से मायूस कुन फ़ैसला बाबरी मस्जिद का था, ठीक वैसा ही मायूस कुन फ़ैसला जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ फ़ैसला
एक औरत के इज्जत और आबरू के बिल्कुल खिलाफ फैसला, ये कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज का फैसला आया। उन्होंने कहा कुरान में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि जज साहब को कुरान पढ़नी चाहिए। अगर उनके पास ना हो तो वो मुझे बताएं, अपना एड्रेस दे, मैं उनके पास भेज दूंगा। और वो कुरान के सूरा नंबर 34 और आयत नंबर 33 को उठाकर देख लें कि अल्लाह वह हुक्म दे रहा है कि तमाम मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत करें, अपने जिस्मों को ढांप लें, अपने ऊपर कोई चादर डाल लें जिनसे जिस्म बिल्कुल महफूज हो जाए। और ये फितरी भी चीज़ है। आप देख लें, जो इंसान हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं, पर्दा के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो औरतें जो लिबरल किस्म की है वो बोल रही हैं, आप देखें कि वो औरतें, वो लोग जो बोल रहे हैं, वो भी उनके अंदर भी शर्म है, हया है। इसी बिना पर वो अपने कम से कम छोटे से मखसूस हिस्से को ही सही ढांपते हैं। जी। अगर ये पर्दा ना होता, हिजाब ना होता तो नहीं ढांपते, पूरा का पूरा जिस्म का खुला होता। जैसे कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब मेरी मर्जी है तो आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। एक औरत, जैसे भारत के अंदर आर्टिकल 19 के मुताबिक हर आदमी को रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन मुफ्ती साहब ये भी तो आज़ादी दे रहे हैं सरकार में बैठे लोग, और जो तमाम जैसे जज हैं और भी तमाम जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को आज़ादी देना चाहते हैं, लड़कियों को आज़ाद करना चाहते हैं। तो आप लोग क्यों बांधना चाह रहे हैं उसको? ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये ऐसा ही है कि कोई बेटा कहता है मैं अपने बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैं अपने फादर पे जान लुटाता हूँ, लेकिन वो फादर 50 मरतबा कहता है बेटा पानी पिला दो, और वो उठ कर एक गिलास पानी नहीं पिलाता है। वही कंडीशन इस वक्त उन लोगों की है जो कहते हैं कि औरतों को आज़ादी देना चाहता हूँ। हकीकत में औरतों की आज़ादी को छीनना चाह रहे हैं। औरतों को जो इंसाफ दिया गया है उसको छीनना चाह रहे हैं। वो ये इंसाफ छीनना तो है। एक इंसान चाहे, एक औरत चाहे तो जींस पहने, अब पहनती है, लेकिन इस पे भी इन लोगों का आपत्ति है। कहते हैं रेप इसलिए हो रहा है कि ये जींस पहनती है, रेप इसलिए हो रहा है कि ये रान खोलकर चलती हैं। एक औरत ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हिजाब पहन रही है तो कहते हैं कि हिजाब पहनना सही नहीं है। ये तो बहुत अजीब सा मसला है, समझ से बाहर का मसला है कि ये क्या फैसला करना चाहते हैं। नहीं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई अगर लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो पुलिस में, आर्मी में कैसे जा पाएंगी, उस पर क्या है आपकी राय? ये समझिए कि एक तरीके से सूरज पे थूकने जैसा मिसाल है ये। जैसे कोई इंसान सूरज पे थूके तो अपने मुंह पे गिरेगा, ऐसा ही मिसाल है। आप देखें दुनिया भर में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, अभी हिंदुस्तान में ही एक लड़की है जिसको 40 गोल्ड मेडलिस्ट मिला है अभी चंद दिन पहले, और वो पूरे हिजाब के साथ है। अभी अभी एक लड़की है जिसको वर्ल्ड लेवल पे जो है वो हमारे भारत का नाम ऊंचा करके आई है, और वहाँ जो है रशिया की किसी जगह पे वो खेल कर आई है और पूरे हिजाब में है, और भारत के अंदर वाहिद लड़की वो जो है कब जीत कर आई है। ऐसा कहीं तो रुकावट नहीं, इस्लाम के अंदर बांधा जा रहा है लड़कियों को? बिल्कुल नहीं। इस्लाम तो कहता है, आपको मैं बता दूं, और ये जानते हुए आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, वाहिद मज़हब इस्लाम है जिसने औरतों को विरासत दिया है, अपने बाप के हिस्से का हक दिया है, अपने शौहर के हिस्से का हक दिया है, बाकी कहीं नहीं दिया है। इस्लाम तो कहीं मना ही नहीं किया। इस्लाम के आने के बाद औरतों को आज़ादी मिली है, वरना तो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, वरना औरतों को भिखारी बनाकर, घर का गुलाम बनाकर रखा जाता था। ये तो औरत इस्लाम आज़ादी दिया। हिजाब के नाम पर राजनीति हो रही है मौलाना? ये हिजाब के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि हिजाब के नाम पे औरतों को वहाँ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जहाँ औरतों को आज से हज़ारों साल पहले कुछ गंदे ज़हन के शैतान किस्म के आदमी लेकर गए थे। वो क्या है, आप गूगल पे मारेंगे ब्रेस्ट टैक्स, जी, ब्रेस्ट टैक्स मारेंगे तो आपके पास आ जाएंगे कि कुछ गंदे जहन के इंसान ऐसे थे कि उन्होंने कानून लागू कर दिया था कि फलां 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 औरतों को अगर ब्रेस्ट ढांपना है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। आज दर हकीकत यही है कि वो तरक्की के नाम पे और वो कामयाबी के नाम पे और डिप्लोमेट के नाम पे जो है फिर उसी चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बुर्का हटाएंगे, कल जिन्स हटाएंगे, कल बिकनी के बारे में बोलेंगे, परसों कहेंगे ब्रेस्ट खोल भी दे के घूमो। इसी तरीके से करेंगे ये लोग। ये तो शुरुआत है, ये ऐसा नहीं मुसलमानों के साथ हो रहा है। कल सिखों की बारी आएगी, कहेंगे पगड़ी उतार दो, परसों जो और किसी की बारी आएगी, हर एक की यके बाद दिगरे इस तरह बारी आएगी। तो क्या कल के इस फैसले के बाद जो जजमेंट आया है उसके बाद ऑल इंडिया इमाम कौंसिल के आप अध्यक्ष हैं, आपकी क्या राय है? क्या इसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्या इस पे और आगे याचिकाएं दाखिल की जाएंगी? जी, हमारी राय तो ये है
कि हम अपने तमाम उन बहनों को, उन माओं को, उन तमाम मजहबी, गैर मजहबी, जितने हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जितने भी दलित, जितने भी बहनें इसके सपोर्ट में खड़ी हैं पर्दा के, दर हकीकत वो इस वक्त इस भारत की आन बान शान है। मैं अपने उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ। जितने भी यूनिवर्सिटियाँ की लड़कियाँ हैं, मैं उन तमाम के हौसलों को, हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि आप डट कर खड़े रहें। आप जब डट के खड़े रहेंगे तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। और इस मुद्दे को, जिसको गलत फैसला दिया गया, गलत तरीके से मोड़ा गया और मजहब के नाम पे लोगों को बदनाम और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अदालत से कि वो बाबरी मस्जिद जैसा फैसला नहीं करेंगे, बल्कि वो आर्टिकल को सामने रखते हुए, तमाम हुकूक को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। मौलाना 1992 से बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि लगातार मुसलमानों ने ये कहा कि हम बाबरी मस्जिद के हक़ में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद सब मामला शांत हो गया। क्या आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर एक लंबा वक्त खींचेगा, उसके बाद फिर आप लोग ऐसी नकाब के लिए भी बैठ जी, ये भी बहुत अफसोस की बात है जो आपने कहा कि देखिए, अदालत हमारा जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा है, हम इसको मानते हैं, लेकिन वो लास्ट नहीं है। अगर उनसे गलती होती है तो फिर इनको हम दोबारा ये करनी चाहिए, उन पे सरेंडर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये गलत है। अंधा इंसान भी ये देख लीजिए कहेगा कि भाई ज़मीन के कागज़ आपके, ज़मीन नाम आपकी, लेकिन दिया जा रहा है उसको, क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि उसका दिल लग गया है। ये तो ऐसा ही हो गया कि बेटी आपकी, पढ़ाया आपने, लेकिन इस लड़की को मैं लेके जा रहा हूँ, क्यों भाई? मुझे दिल लग गया है। ये तो बेकार सी बात है एकदम। लेकिन वहाँ पे लोगों ने खामोशी इख्तियार की, और जिन लोगों ने खामोशी इख्तियार की, मुझे बहुत अफसोस है इस पे। लेकिन इस मसले पर मैं समझता हूँ कि इमाम कौंसिल भारत के हर इंसान से ये बात कहती है और आवाज़ लगाती है कि नहीं, आए हम सब इस भारत को मजबूत करने के लिए एक मुट्ठी बनकर इंसाफ के लिए खड़े हों, ताकि हर औरत को इंसाफ मिले। वरना आज जो लोग ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप देख करके बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उसी में से एक ये हिस्सा है कि बेटियों को हिजाब से, पर्दे से दूर किया जा रहा है, ताकि तमाम नंगे लोग जिनकी गंदी सोच है उनकी नज़रें उस पर पड़े। तो एक आखिरी सवाल होगा मुफ्ती साहब, आप चैनल के माध्यम से पूरे देश भर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उन माँ बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिजाब के सपोर्ट में और हिजाब लगाती हैं और उनका आगे भी इरादा कि हम हिजाब लगाएंगे? हम उन तमाम माँ बहनों से ये कहते हैं कि हम जिस कंट्री में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस मुल्क से हमें बेइंतहा मोहब्बत है, जिस मुल्क की आज़ादी में हमने लाखों करोड़ों लोगों की जान गंवाई है, कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा कि जिसका बाप और दादा शहीद ना हुआ हो इस मुल्क की आज़ादी में। उन सब से कहते हैं कि अपने संविधान पे पूरा यकीन रखें। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है कि यहाँ के बसने वाले हर इंसान को वो इंसाफ दिलाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, हर एक को इंसाफ देता है। सिर्फ हम इतना अपील करेंगे कि आन बान शान के साथ आप हिजाब पहने और अपने संविधान को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए थे मेरे साथ मुफ्ती इकरामुद्दीन साहब। जैसा कि ये कहा गया कि कुरान से साबित नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुरान की आयत, सूरत नंबर के साथ हवाला देते हुए ये बताया कि कुरान से साबित है कि अपने जिस्म को ढाके पर्दे का हुक्म कुरान के अंदर भी आया, हदीसों के अंदर भी कुरान का ये तज़किरा आया। कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा कि जज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है तो मैं उन तक पहुँचूँगा और उन तक पहुँच ये साबित करूँगा कि कुरान करीम से जो है वो साबित है कि पर्दा करना ज़रूरी है। तो क्या कुछ आगे का मामला रहेगा और कितनी अब इसमें क्या सुनवाई होगी, जैसा कि कल शाम के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी याचिका दायर की गई है। अब कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट उसमें किसके हक़ में फ़ैसला सुनाएगा, ये तो देखना होगा कि क्या इंसाफ का फ़ैसला अब आना बाकी है या फिर